अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो बड़ी हैवी हार्ट के साथ बना रहा हूँ, बहुत दुख के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि अभी तक दिमाग में वही चल रहा है कि यार काश हम जीत जाते, काश ये होता, अगर ये होता तो ये हो जाता, अगर वो करते तो ये हो जाता। तो बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया और हम मैच हार गए। तो आज इसी पे ही बात करेंगे। और जो लोग अब कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, टीम को ऐसे होना चाहिए, यारियां बाशियां नहीं निभानी चाहिए, तो आज इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई मैच की बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। एज़ यूजुअल जो भी दुबई की वो साइकोलॉजिकल चल रही थी, क्योंकि आज जो पिच भी न्यू थी, कभी भी एशिया कप में यूज़ नहीं हुई थी वो पिच। और पिच काफ़ी अच्छी भी थी फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिन के लिए और बैटिंग के लिए। जैसा कि वसीम अकरम ने पिच रिपोर्ट में कहा कि ये इस पे थोड़ी ग्रास भी थी, और इस पे आप अगर फर्स्ट 6 ओवर्स फास्ट बॉलिंग के देखें तो वो भी एक प्लस पॉइंट था, और स्पिन भी इस पे अच्छी हो रही थी, और बैटिंग के लिहाज से भी ये बहुत ही एक फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक था। तो बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो हम बड़े खुश हुए कि यार बस आज मैच अपना है इंशाल्लाह। तो ऐसे हुआ भी सही, जैसे ही पिच रिपोर्ट आई वैसे ही बिल्कुल फास्ट बॉलर्स ने भी रिएक्ट किया, और श्रीलंका के कोई 58 रन पे 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो हम बड़े वहाँ पे खुश हुए कि यार बस मैच अपने हाथ में है, उनकी आधी टीम घर को लौट चुकी है। लेकिन आप श्रीलंका का इंटेंट चेक करें कि किस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। और मैं एक बात यहाँ पे करता चलूँगा कि बाबर आजम ने इस फाइनल में बड़ी ऑर्डिनरी कैप्टनसी की। तो उनको उसी वक्त किल के लिए जाना चाहिए था जब उनके 58 फॉर 5 थे। उनको अपने मेन बॉलर्स को उसी वक्त बॉलिंग देनी चाहिए थी। हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए, और उन्होंने वो चाचू के साथ कंटिन्यू रखा। अल्दो चाचू ने एक विकेट निकाल के दी, लेकिन उनको सिर्फ एक ही ओवर देना था, बाकी नहीं देने थे। और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि वो नवाज़ को क्यों नहीं बॉलिंग दे रहे थे। ये कौन सी किताब में लिखा है कि आपका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं है। नवाज़ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और करता है लेफ्ट हैंडर्स को। आप अगर इस टूर्नामेंट की बात करें या किसी और टूर्नामेंट की बात करें, नवाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स अगेंस्ट दी लेफ्ट हैंडर्स। और क्या होता, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होता, वो राजापक्सा हिट मारते, में भी उस हिट में ही चले जाते। क्योंकि जब भी आप लेफ्ट हैंडर्स को लेफ्ट आर्म स्पिनर देते हो तो वो हिट के लिए ज़रूर जाता है, वो रिस्क लेता है, और रिस्क तो भाई लेना पड़ता है। तो बाबर आजम से ये जो है ट्रिक मिस हो गई कि वो किल के लिए नहीं गए, वो भी शायद रिलैक्स हो गए कि भाई हम बस जीत गए। लेकिन श्रीलंका की यहाँ पे दाद देनी होगी कि जिस तरीके से, जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की, हालांकि वो अगर हमारी बात की जाए तो हम भी इसी पोजीशन में थे, हमारे भी 2 आउट हो गए 20 रन्स पर। लेकिन हमने किस इंटेंट के साथ बैटिंग की और श्रीलंका ने किस इंटेंट के साथ बैटिंग की? उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार विकेट, अगर विकेट यहाँ पे वो रुकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हसरंगा ने किस तरीके से इनिंग्स खेली, 20 बॉल्स पे कोई 36-37 रन से स्कोर कर दिए। वो मतलब सारा स्कोर ही वहीं पे निकल गया। और राजापक्सा ने जिस तरीके से इनिंग को संभाला, उसको तो सेट होने का टाइम मिल गया जब इफ्तिखार बॉलिंग चला रहे थे। अगर उस वक्त ही आप हारिस रऊफ या नसीम शाह के ओवर्स निकाल लेते तो काम आसान हो जाता और राजापक्सा में भी आउट हो जाते। क्योंकि लास्ट ओवर्स में देखें, लास्ट ओवर्स में हमेशा रन्स आते हैं, भले टेलेंडर भी खड़ा हो तो रन्स आते हैं। नसीम शाह ने भी तो लास्ट ओवर में ही छक्के मारे ना। तो लास्ट ओवर में अगर आपकी अपोजिशन के 5 खिलाड़ी आउट हैं, फिर भी आप अपने मेन बॉलर्स को लास्ट ओवर्स के लिए रखते हैं, तो ये इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। और उसके अलावा जो फील्डिंग थी, फील्डिंग भी हमारी बिलो पार थी। अल्दो जो शादाब हमारे गन फील्डर्स है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उनसे कैच ड्रॉप हुई, और उसी कैच ड्रॉप की वजह से जो हमारे एक्स्ट्रा रन्स 20 to 30 रन्स थे वो हो गए, और वही हमारे गले में पड़ गए।
और तो पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान को एक अच्छा मौका था ये चेज़ करने का, और चेजेबल भी है। जैसे कि दुबई की रवायत चल रही है कि वो 170 180 कोई मसला नहीं। इसी पाकिस्तान टीम ने इंडिया के खिलाफ 180 चेज़ किया था और उसमें भी बाबर आजम नहीं चले, इसमें भी बाबर आजम नहीं चले। तो बाबर आजम को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हैं, बहुत बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की। तो उनका रफ पे चल रहा है, तो हमें चाहिए उनको तनकीद करने के बजाय उनकी सपोर्ट करें, उनको बैक करें, क्योंकि वो हमारे कैप्टन है। और इंशाल्लाह वो जो भी कैप्टनसी में गलतियां कर रहे हैं, बाकी बैटिंग में तो पुअर फॉर्म आ जाती है। कोहली जो है, विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, उनका भी रफ पैच आ गया था, लेकिन फिर भी वो अभी फॉर्म में चल रहे हैं और उम्मीद है आगे भी फॉर्म में चलेंगे। तो बाबर आजम को भी हमें बैक करना चाहिए, और बाबर आजम को चाहिए कि इन गलतियों से सीखे और मूव ऑन हो जाए। तो बात करते हैं, जब हमारे बाबर आजम भी आउट हो गए और फ़खर जमान, तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा से इसी वीडियोस में कहता हूं कि यार वो आजकल ज़ाया विकेट जा रही है, तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, आप सोच लें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 खेलने का मौका है, और यही प्रैक्टिस है कि हम वर्ल्ड कप में किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। तो भाई 23 पे 2 हो गए पाकिस्तान के, और फिर पाकिस्तान का आप इंटेंट चेक करें कि किस इंटेंट के साथ आप अपनी इनिंग्स को लेके जा रहे हैं। उसी वक्त आपको अटैक करना था, कोई एक बॉलर आपको चूज़ करना था जिसको आपने अटैक करना था। T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप विकेट को संभालें और आप रन बॉल स्कोर करके फिर कहें कि यार अभी मैं हिट करूंगा, फिर आप आउट हो जाएंगे, तो फिर अगले को जो नेक्स्ट बैट्समैन आएगा उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। रिजवान की मैं बात करता चलूं कि रिजवान ने अगर 50 बनाई, लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छी इनिंग्स नहीं थी, क्योंकि 171 जब आप चेज़ कर रहे हैं तो इस स्ट्राइक रेट के साथ आप बैटिंग नहीं कर सकते। रिजवान को चाहिए था कि वो कुछ चांसेस लेते, लेकिन इस इनिंग अगर इंडिया के खिलाफ रिजवान की इनिंग की बात करें तो उन्होंने चांसेस लिए, उन्होंने कोशिश की कि यार मैं इस बॉल पर छक्का मारूं, इस बॉल पे 4 मारूं, लेकिन इस इनिंग में रिजवान ने एक भी ट्राई नहीं की। दैट वाज हॉरिबल। तो ये मेरे ख्याल से एक नेगेटिव था, जो रिजवान जब सिंगल डबल कर रहे थे तो अगले बंदे पे भी प्रेशर आ रहा था कि यार अभी रेट हाई चल रहा है। और चाचू की बात करें तो चाचू जो नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो नंबर 4 पे ऐसे बैट्समैन हमें नहीं चाहिए, सीधी बात है। नंबर 4 और नंबर 3 एक ऐसे ही पोजीशन है जिसमें आप इनिंग्स को संभालते हैं। अगर T20 है तो आपको हिटिंग भी करनी है, बाउंड्रीज भी मारनी है, और इनिंग को भी संभालना है, जिस तरह से राजापक्सा ने संभाला। वो भी तो इसी नंबर पे आए, नंबर 5 या नंबर 3 पे आए। तो उन्होंने किस तरीके से बैटिंग की और आप किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। चाचू ने विकेट को संभाला, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने रन बॉल स्कोर करके फिर भी आउट हो गए। तो वो जो भी प्रेशर था वो नेक्स्ट बैट्समैन पे आ गया। और दूसरी बात मैं ये करता चलूँ कि बाबर आजम को या टीम की मैनेजमेंट को ये भी नहीं पता कि हम आसिफ अली को किस तरह से यूज़ करें। आसिफ अली मेरे ख्याल से एक अंडररेटेड प्लेयर है, और उसमें एबिलिटी है कि वो बड़े बड़े छक्के मारे। अगर मेरे ख्याल से जब चाचू आउट हुए तो उस वक्त ही आसिफ अली को भेजना था, क्या होता, वो आउट हो जाता, कोई मसला नहीं था, लेकिन उसको टाइम तो देना चाहिए। जब भी आसिफ अली बैटिंग करने आ रहे हैं तो रेट जो है वो 12+ है, 14+ है, तो वो क्या करेगा, वो हिट ही करेगा ना, वो तो फर्स्ट बॉल पे हिट ही करेगा, और वो वैसे भी स्पिन को वो सही तरीके से खेल ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट को या कैप्टन बाबर आजम को आसिफ अली को यूज़ करना नहीं आता। अगर आसिफ अली को आपको खिलाना है तो उसका एक नंबर आपको डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नवाज़ को भी ऊपर भेजोगे, शादाब को भी ऊपर भेजोगे, खुशदिल को भी ऊपर भेजोगे, फिर सारी जो गेम जाएगी फिर आसिफ अली आएंगे और हमें जिताएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। आसिफ अली आपको तभी जिता सकते हैं जब आप उसको कुछ टाइम दोगे, आप उसको नंबर 4 पे रख लें। भली पावर प्ले में ही वो हमारे 2-3 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो फिर भी आसिफ अली आए, तो उसकी गेम फिर पता चलेगी कि इसमें कितना पोटेंशियल है और किस तरीके से ये हिटिंग कर रहा है, किस तरीके से वो सिंगल्स निकाल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या करती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड आसिफ अली को किस तरीके से यूज़ करती है, ये एक एग्जांपल है कि आसिफ अली में पोटेंशियल है। तो भाई बस यही था।
अभी मैं क्या बात करूं इस मैच के। बिल्कुल भी जो मोमेंटम होता है चेजिंग में वो नहीं था, बिल्कुल भी इंटेंट शो नहीं हुआ कि किस तरीके से खेलना चाहिए। पहले बॉलिंग में, फील्डिंग में, फिर अपना जो बैटिंग थी तो वो भी बिल्कुल ही पुअर गई। तो बस श्रीलंका की जो भी बात की जाए वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बैटिंग की और 105 रन्स पे वो आउट हो गए, और उसके बाद जिस तरीके से वो उन्होंने कमबैक किया है तो दैट वाज अमेजिंग। मेरे ख्याल से ऐसा कोई कमबैक नहीं है। और आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि श्रीलंका को अभी भी क्वालिफायर्स खेलने हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। वो नंबर 8 या नंबर 9 रैंकिंग में चल रही है, और वो टीम जब मल्टीनेशनल अपना कप जीत जाए तो मतलब बड़ी बात है ना। उनके पास कोई भी ऐसा बिग प्लेयर नहीं है सिवाय हसारंगा के जो रैंकिंग में टॉप है। उसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो मतलब बड़ा नाम नहीं है। प्लेयर्स तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं है। राजापक्सा ने भी बीच में रिटायरमेंट दे दी थी, उनके जो क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन उन्होंने राजापक्सा को कहा कि भाई टीम को आपकी ज़रूरत है, फिर उनको वापस लाए और आज उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय श्रीलंका इन दिस एशिया कप, वो जिस तरीके से उठे हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्कोर चेज किया है इंडिया को। हालांकि कोई भी नहीं कह रहा था, वो एक 3 सितंबर की पिक्चर आ रही थी जिसमें वो लाइव पोल चल रहा था और उसमें श्रीलंका के 0% वो चांसेस बता रहे थे कि ये टीम जीतेगी नहीं। तो हेड्स ऑफ टू श्रीलंका, अमेजिंग क्रिकेट, और मतलब दे आर डिजर्विंग, ट्रूली डिजर्विंग चैंपियंस। तो भाई बात करते हैं अब शोएब मलिक की। शोएब मलिक भाई ने जो ट्वीट किया है कि भाई ये जब तक ये कल्चर रहेगा दोस्तियां निभाने का तो तब तक हम नहीं खेल सकते। तो पहली बात तो भाई मलिक भाई 2021 वर्ल्ड कप में जो बाबर आजम ने आपको टीम में रखा वो रमीज राजा के अगेंस्ट जाके रखा, तो दोस्तियां बाशियां कौन निभा रहा है मुझे आप बताएं। आपने क्या किया T20 वर्ल्ड कप में सिवाय स्कॉटलैंड के खिलाफ जो आपने 50 बनाई? आप तो 130 प्लस स्पीड नवीन उल हक पे ही आउट हो गए, तो 140 150 आप कैसे खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है और ऑस्ट्रेलिया में आपकी एवरेज कितनी है मुझे ये बताएं। तो आप मतलब इस बंदे को ये भी नहीं पता कि यार किस टाइम पे मुझे किस तरीके की बात करनी चाहिए। अभी हमें टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं टीम को कोई अगर इस खेल पे मैं कोई उनको शाबाश नहीं दे रहा, बिल्कुल उन्होंने पूरा खेल पेश किया वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी हमें बैठ के उनको बेक करने की ज़रूरत है। हमें मिडिल ऑर्डर को देखने की ज़रूरत है कि भाई किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन इस मौके पे इस तरीके की बात करना तो ये मतलब एक टॉक्सिक माइंड जो होता है वो है। और उनका साथ दिया कामरान अकमल ने, जो कि कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम दोस्तियां निभा रहे हैं। भाई उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके आप कज़न हैं, तो वो अगर आप दोस्तियां निभा रहे होते तो आप भी टीम में होते। और उमर अकमल ने भी बड़ा ही वो ट्वीट किया हुआ तो इजुमन तो शाह हुआ तो जुलुमन तो शाह। तो भाई आप पहले पंजाब की फर्स्ट 11 टीम में तो आ जाएं, आप पहले परफॉर्म तो कर लें। ये उमर अकमल तो सेकंड 11 पंजाब की टीम में भी वो 30 बॉल खेल के 27 स्कोर बनाता है। और T20 वर्ल्ड कप 2016 में आपने क्या परफॉर्मेंस दी थी आपकी, और शोएब मलिक की बैटिंग की वजह से वो टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई थी और सेमीफाइनल में नहीं आई थी। तो हमें पता है भाई, आप ये ऐसी बातें करो ही ना। हमें आपकी ना ज़रूरत है ना इंशाल्लाह होगी। हमारी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, मैं आज भी कह रहा हूँ। बस थोड़ी बहुत गलतियों से सीखना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में अभी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और उससे जो चेंजेस का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो इंग्लैंड की सीरीज़ है। इंग्लैंड की सीरीज़ में आपको चेंजेस लाजमी करनी होगी, जैसा कि शान मसूद अभी फॉर्म में चल रहे हैं। और शान मसूद जो फास्ट ट्रैक्स पे भी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो अगर शान मसूद इंग्लैंड की सीरीज़ में चल रहा है तो आप उसको वर्ल्ड कप में भी खिला सकते हैं। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बॉलिंग देखें, शाहीन शाह आफरीदी के अलावा भी हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जिस टीम के ख़िलाफ़ भी हमने बॉलिंग की है बेहतरीन बॉलिंग की है, अगर वो इंडिया थी, श्रीलंका थी, अफ़गानिस्तान थी, जो भी थी। और इस एशिया कप में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 150 कोई डिलीवरीज की हैं अपना
मतलब 140 प्लस स्पीड की। तो ये मतलब जो अगली टीम है उससे 5 गुना बढ़ के बॉलिंग की है, तो ये इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। तो टीम को बैक करने की ज़रूरत है, और हमारी जो भी सपोर्ट है, जो भी यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूं कि भाई टीम को बैक करें, टीम को सपोर्ट करें। बाबर आजम ने हमें कितना कुछ दिया है, आप सिर्फ ये सोचें। मैं मानता हूं कि बाबर आजम ने एक कसम से वो अच्छी कैप्टनसी नहीं की फाइनल में, लेकिन बाबर आजम सीखेगा अभी। वो लर्निंग प्रोसेस में अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो इंशाल्लाह हम उसको बैक करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो इंशाल्लाह ऐसी गलतियां फिर नहीं करेगा। तो बस यही अभी बात करनी है, और क्या करें। अभी बड़ा दिल में वो दुख भी चल रहा है कि यार ये होता तो हम वो मैच जीत जाते, लेकिन इंशाल्लाह जो भी हुआ अच्छा हुआ। इंशाल्लाह हम आगे अच्छा पेश करेंगे खेल, और उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।